हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं जो कि हर एडवेंचर लवर और नेचर लवर वहाँ जाना चाहेंगे। ये जगह है सरस जगह बनी हुई है। भरूच डिस्ट्रिक्ट में कड़िया डूंगर नाम की एक जगह है जो भरूच सिटी से करीब करीब 35 या 40 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे एक डूंगर है, हिल है, जो कि पूरा रॉक से बना हुआ है। एक ही रॉक से बना हुआ पूरा ये है और उसको बोलते हैं कड़िया डूंगर। कड़िया डूंगर एक ऐसी जगह है कि आसपास पूरा जंगल है और आसपास छोटे छोटे गांव है और इसे हिडम्ब वन भी बोलते हैं। एक ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत काल में पांडव जो वहाँ गए थे अज्ञातवास के लिए, तो अज्ञातवास का कुछ समय उन्होंने यहीं बिताया था। और जो भीम थे, तो महाबली भीम यहाँ ही इसी जंगल में, इसी वन में वो हिडम्बा को मिले थे और यहाँ उनकी शादी हुई थी, ऐसी एक मान्यता है। इसीलिए उसे हिडम्बा वन भी बोलते हैं। आसपास पूरा जंगल है और ये जो हिल है उसके ऊपर आप जाओगे तो उसके ऊपर से आपको पूरा जंगल नज़र आएगा। एक पानी का डैम भी है वहाँ पे, वो भी नज़र आएगा। और वहाँ पे अगर आप जाते हो तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा कि सीढ़ियाँ थोड़ी स्टीप है, वो पत्थर से बनाई गई सीढ़ियाँ हैं पूरी। एक ये भी माना जाता है कि वहाँ पे ऊपर जाओगे तो कुछ गुफाएं हैं। तो जो गुफाएं हैं वहाँ पे बहुत फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी के आसपास की बात है, वहाँ पे बौद्ध साधु विहार करते थे अंदर और साधना करते थे। तो वहाँ पे जो गुफाएं हैं वो विहार शैली में बनाई गई है और आप देखोगे तो बौद्ध वास्तुकला से वो प्रभावित है, आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ समय पहले वहाँ पे उदासीन संप्रदाय के एक संत, नाम है उनका गंगादास जी, उन्होंने भी वहाँ पे अपनी साधना की थी। तो आप वहाँ जाओगे तो नीचे पहले आपको गंगादास जी की समाधि भी वहीं पे है, उनका गादी स्थल भी वहीं पे है, तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हो। और अगर कोई चाहे तो वहाँ एक दिन का पिकनिक भी हो सकता है, वनडे पिकनिक के लिए भी आप वहाँ जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखो ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से चढ़ सकते हो। लेकिन अगर किसी को कुछ चलने में प्रॉब्लम हो तो आराम आराम से ऊपर जाए। आगे जाके थोड़ी सीढ़ियाँ स्टीफ हो जाती है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। अगर बच्चे हैं हमारे साथ, कोई बुज़ुर्ग है, लेकिन जा सकते हैं ऊपर। अगर ऊपर चले जाते हैं पूरा टॉप के ऊपर, तो टॉप के ऊपर जाने के बाद वहाँ पे बहुत बड़े इंसान के पैरों की प्रिंट मिलती है, वहाँ पे छाप है। तो माना जाता है कि वो महाबली भीम के पैरों की छाप है। ऐसे में हर जंगल में जहाँ भी घूमा हूँ वहाँ पे कुछ न कुछ पांडवों से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी है। बहुत सारी जगह पे जंगलों में, कहीं जगह पे भीम की बोलते हैं, यहाँ पे भीम की घंटी है, कहीं पे भीम के पैरों के निशान है। तो ऐसे बहुत सारी ये महाभारत काल की बहुत सारी बातें वहाँ आसपास जुड़ी हुई है। जो भी जंगल में वहाँ हम जाते हैं वहीं पे ऐसी चीज़ें हमको मिलती ही है।
फ्रेंड्स, हम जो यहाँ गए थे तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी दोनों ही गए थे और हमारे साथ कोई नहीं था। तो देखो, ये मेरी बेटी आगे चल रही है, मैं पीछे चल रहा हूँ और बहुत ही मतलब सकड़ी जगह से जा रहे हैं। ऐसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को हाइट से कुछ ये है तो वो थोड़ा संभल के जाना जा तो सकते हैं। देखो, ये पीछे का रास्ता है, दो रास्ते हैं वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए। पीछे वाला रास्ता भी है, लेकिन वहाँ पे कई जगह पे सीढ़ी टूटी हुई है और रास्ता थोड़ा कठिन है। तो जो एडवेंचर लवर है वो वहाँ ट्रैकिंग करके या फिर उनको रॉक क्लाइंबिंग का भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आसपास में आपको कुछ खाने पीने की और ऐसी चीज़ें नहीं मिल सकती। तो हो सकता है आपको मतलब ये सोच के गए हो कि वहाँ जाके हम कुछ खा पी लेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, तो नहीं, वहाँ पे नहीं है कुछ भी। तो आपको अगर जाना है तो आपके साथ कुछ मतलब अपने घर से ही लेके जाना पड़ेगा। आप अपने घर से थर्मोस ऐसा लेके उसमें चाय पानी सब कैरी कर सकते हैं, जैसे मतलब कुछ। और ये भी हो सकता है अगर आप नेचर लवर हो तो आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो वहाँ पे आप अपना खुद का कुछ बनाने के लिए भी ले जा सकते हो। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। पोर्टेबल स्टोव भी मिल रहा है, गैस स्टोव मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो आप लेके जा सकते हो, अपने फैमिली के लिए साथ भी जा सकते हो, दोस्तों के साथ भी जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, वहाँ पे हम जब रिटर्न हुए, ऐसा हुआ था कि हम लोग गए ना तो कोई नहीं थे। हम कोई भी मतलब कोई टूरिस्ट वगैरह कोई नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरी बेटी। रिटर्न में हमको लंगूर के बहुत सारे ट्रुप्स भी मिले, बहुत सारे लंगूर वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वो लंगूर ऐसे कुछ करते नहीं, हम तो दो ही लोग थे ऊपर। और नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कत मतलब ये था कि स्टेयरकेस बहुत स्टीफ थे। कई जगह पे रेलिंग थी पकड़ने के लिए, कई जगह पे नहीं थी। लेकिन वो अगर आपको थोड़ा रोमांच चाहिए, थोड़ा कुछ मतलब थ्रिल चाहिए तो ऐसी जगह पे जाना ही पड़ेगा और ऐसी जगह पे ही आपको ये मिलेगा। देखो, ये पूरा रॉक है, ये पूरा रॉक से बना हुआ है। और पीछे आप देखोगे ना तो पूरा ये जो जंगल दिखता है उसको बोलता है हिडन वन। यहाँ पे जो बर्ड लवर्स हैं उनको बर्ड वॉचिंग के लिए भी बर्ड्स भी बहुत है। और वो अपने अलग अलग सीज़न में अलग अलग बर्ड्स यहाँ मिलती हैं। और मैं तो जिस तरह से वो हैबिटेट था तो परफेक्ट हैबिटेट फॉर लेपर्ड का भी हैबिटेट होगा। और मैंने नीचे पूछा भी था तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि है लेपर्ड कभी वह दिखता भी है। तो फ्रेंड्स, ये जो जगह है, मैं तो चाहता हूँ कि जो नेचर लवर है एक बार ऐसी जगह विज़िट करनी चाहिए। ऐसी हमारे आसपास बहुत सारी जगह है और ऐसी जगह पे हम अगर जाते हैं तो थोड़ा कुछ हमको जो रूटीन लाइफ से कुछ थोड़ा रिलैक्स करने को भी मिल जाता है और हम फ्रेश भी हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जगह है वो संत गंगादास जी उदिसीन जो अखाड़े के मतलब संत हैं, उदयसीन संप्रदाय के संत थे। उनकी ये समाधि स्थल और उनका गादी स्थान भी वहाँ पे है। तो जो लोग को मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल ये चाहिए वो वहाँ आके भी हम उनके दर्शन भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अ, अपनी साधना की थी तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे होंगे ही होंगे।